ये है वैली ऑफ फ्लावर। सो ये था पांचाचूली 0 पॉइंट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ थे उस समिट पे, केदारकंठा समिट। तो फाइनली पहुंच गए हैं दायरा बुग्याल। ठीक है, तो ये है गौरसो बुग्याल। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विक्स एंटरटेनमेंट्स और ट्रैवल फिल्म मेकर। वेल, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तराखंड के कुछ फेमस ट्रैक्स के बारे में, जिनके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। सो जिन ट्रैक्स के बारे में बात करने वाला हूं, उनके नाम आपके स्क्रीन के सामने ये रहे। इसमें आपका वैली ऑफ फ्लावर, पांचाचूली 0 पॉइंट, केदारकंठा, नाग टिब्बा, दायरा बुग्याल और गौरसो बुग्याल। सो इन ट्रैक्स की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आज इस वीडियो में। ये सारे ट्रैक्स मैंने पर्सनली खुद किए हुए हैं, तो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वो काफ़ी ऑथेंटिक होगी, गूगल वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको यहाँ पहुँचना कैसे है, ट्रैक की डिस्टेंस कैसी है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस कहाँ कहाँ पर हो सकती है, राइट, और कितने दिन का ये ट्रैक है, कितना खर्चा होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। वेल, ये जो 6 ट्रैक्स हैं, ये 6 ट्रैक्स का एल्टीट्यूड आपका 3000 से लेकर 4000 के बीच में वरी करता है। और अगर डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर तक का वेरी करता है। तो डेफिनेटली AMS का प्रॉब्लम हो सकता है, AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जिसमें आपको ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना और सर दर्द, चक्कर आना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। एक एक करके इन सारे ट्रैक्स के बारे में बताऊंगा अभी आपको मैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी अगर इस साल आप ये ट्रैक्स का प्लान कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड टू विक्स एंटरटेनमेंट्स और ट्रैवल फिल्म मेकर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नोट: जिन 6 ट्रैक की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जा रही है, उनके फुल लेंथ व्लॉग नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर लिस्ट में जो सबसे पहला ट्रैक है वो है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। इसे 1982 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर घोषित किया है, जो कि नंदा देवी नेशनल पार्क रिजर्व के अंडर आता है। अगर हिस्ट्री की बात करूं तो 1931 में 3 ब्रिटिश माउंटेन ट्रैकर फ्रैंक स्मिथ, एरिक शिप्टन और आर होल्सवर्थ जब अपने माउंट कैमेट एक्सपीडिशन से वापस लौट रहे थे तो इस वैली में गलती से पहुंच गए। इस वैली की खूबसूरती से वो इतना प्रभावित हुए कि फ्रैंक स्मिथ 1937 में इस वैली में वापस आए और 1938 में उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर नाम से एक बुक पब्लिश की। वैली ऑफ फ्लावर का एल्टीट्यूड 3600 मीटर है अबव सी लेवल, और अगर डिस्टेंस की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर का ट्रैक है गोविंद घाट से। वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक करने के लिए आपको जोशीमठ पहुंचना होगा। जोशीमठ ऋषिकेश से 250 किलोमीटर दूर है। जोशीमठ से आपको गोविंद घाट पहुंचना होगा, जो कि जोशीमठ से 20 किलोमीटर में है। गोविंद घाट में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो उसे आपको वहीं पार्क करना पड़ेगा। गोविंद घाट से लोकल टैक्सी चलती है जो कि आपको 4 किलोमीटर आगे तक ड्रॉप करेगी, और अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप अपना 2 व्हीलर भी आगे 4 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से 20 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर आपके कवर हो जाएंगे। बाकी के 11 किलोमीटर आपको ट्रैक करना पड़ेगा घांगरिया गांव तक, जिसमें आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। घांगरिया एक छोटा सा गांव है वैली ऑफ फ्लावर से पहले, जहां आपको बहुत रीजनेबल रेट्स में होटल मिल जाएंगे। घांगरिया में एक रात स्टे करने के बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 5 किलोमीटर है घांगरिया से। वैली ऑफ फ्लावर क्योंकि एक नेशनल हेरिटेज है तो वहाँ स्टे अलाउ नहीं है, इसलिए आपको घांगरिया में ही स्टे करना पड़ेगा। सो वैली ऑफ फ्लावर का ट्रिप आप 4 से 5 दिन में कवर कर सकते हैं, ऋषिकेश टू ऋषिकेश। वैली ऑफ फ्लावर ट्रिप का एक्सपेंसेस 6000 से 7000 के बीच में है, जिसमें आपको जोशीमठ और घांगरिया में रीजनेबल रेट्स में होटल मिल जाएंगे। वैली ऑफ फ्लावर में एंटर करते ही वापस नहीं आना है, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से आगे 3 किलोमीटर का ट्रैक और कीजिए और वैली के एंड में पहुँचिए।
वहाँ से आपको टिपरा ग्लेशियर का व्यू मिलेगा और पुष्पावती नदी का सोर्स पता चलेगा और उस जगह से वैली ऑफ फ्लावर कुछ अलग ही दिखती है। वैली ऑफ फ्लावर में एएमएस के चांसेस कम हैं क्योंकि आप अपनी बॉडी को एक दिन घांगरिया में एक्लिमेटाइज करते हैं। सो बेफिक्र होकर इस ट्रैक को कीजिए एंड एक्सपीरियंस कीजिए मैजिक इस वैली का। लिस्ट में दूसरा जो सबसे खूबसूरत ट्रैक है वो है पांचाचूली 0 पॉइंट। पांचाचूली पीक की हिंदू माइथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस है। ये 5 पर्वतों की श्रृंखला है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया तब आखिरी बार उन्होंने अपना खाना यहीं बनाया था। इन 5 पर्वतों की चोटी पर उन्होंने अपने 5 चूल्हे बनाए थे, इसलिए ये जगह पांचाचूली कही जाती है। पांचाचूली पीक का एल्टीट्यूड लगभग 6,900 मीटर है, लेकिन इस वीडियो में मैं पांचाचूली पीक ट्रैक की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं पांचाचूली 0 पॉइंट की बात कर रहा हूँ जिसका एल्टीट्यूड है 4,000 मीटर। डिस्टेंस की बात करूँ तो ये ट्रैक 5 किलोमीटर का ट्रैक है दुक्तू गांव से। पांचाचूली 0 पॉइंट का ट्रैक करने के लिए आपको धर्मा वैली पहुंचना पड़ेगा, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में धारचूला शहर से 70 किलोमीटर दूर है। रूट की इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको टनकपुर खटीमा होते हुए पिथौरागढ़ वाला हाईवे लेना है। टनकपुर से पिथौरागढ़ 150 किलोमीटर में है। पिथौरागढ़ से आपको धारचूला पहुंचना है जो कि 90 किलोमीटर दूर है। धारचूला से आपको 70 किलोमीटर कवर करते हुए दुक्तू गांव पहुंचना है। दुक्तू गांव धर्मा वैली में पड़ता है और यही गांव आपका बेस लोकेशन होगा पांचाचूली 0 पॉइंट ट्रैक के लिए। सो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का रास्ता है टनकपुर से दुक्तू गांव तक। दुक्तू गांव से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर का ट्रैक है पांचाचूली 0 पॉइंट तक। अब यहाँ पे कैच ये है कि ट्रैक तो सिर्फ 5 किलोमीटर का है, लेकिन धारचूला से दुक्तू गांव तक का रोड बहुत ख़राब है और जगह जगह लैंडस्लाइड होने का डर रहता है। तो धारचूला से दुक्तू गांव कवर करने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। पांचाचूली 0 पॉइंट ट्रिप के लिए 4 दिन काफ़ी हैं। फर्स्ट डे आप टनकपुर से पिथौरागढ़ और वहाँ से धारचूला। सेकेंड डे आप धारचूला से दुक्तू गांव। थर्ड डे आप दुक्तू से ट्रैक कीजिए और सेम डे रिटर्न करके धारचूला आ जाइए। एंड फोर्थ डे आप धारचूला से रिटर्न कर जाइए। कुमाऊं के इस एरिया में होटल और खाना महंगा नहीं है। पिथौरागढ़ धारचूला में आपको काफ़ी रीजनेबल रेट में होटल मिल जाएंगे। इवन दुक्तू गांव में भी आपको 800-1000 रुपये में होम स्टे मिल जाएगा विद फूड। सो टोटल एक्सपेंसेस पांचाचूली 0 पॉइंट का वरी करेगा 4,000 से 5,000 के बीच में। क्योंकि 0 पॉइंट का एल्टीट्यूड 4,000 मीटर है, सो जब आप दुक्तू गांव से ट्रैक स्टार्ट करेंगे आप बस 5 किलोमीटर कवर करते ही 4,000 मीटर की हाइट पे पहुंच जाएंगे। सो एएमएस का प्रॉब्लम यहाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए बेटर है आप दुक्तू में रात में अच्छे से रेस्ट कीजिए, पानी पीते रहें ताकि एएमएस का प्रॉब्लम ना हो। लिस्ट में 3rd नंबर पे है केदारकंठा। केदारकंठा पीक का भी हिंदू माइथोलॉजी में काफ़ी महत्व है। बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ हैं केदारकंठा से रिलेटेड और उनमें से एक है महाभारत और महादेव की। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान शिव पांडवों से नाराज थे क्योंकि उस युद्ध में पांडवों ने अपने भाइयों, गुरुओं, पिता सबका वध किया था। भगवान शिव पांडवों से किसी भी हालात में मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो यहाँ इस पर्वत श्रृंखला में छुपने के लिए आए थे। लेकिन भीम उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। फिर उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने शरीर को 6 भागों में बांट दिया। उनका कंठ, गला यहाँ पे गिरा, इसलिए इस जगह को केदारकंठा कहा गया है। बाकी के 5 भाग गिरे केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यम वहेश्वर और कल्पेश्वर में, इसलिए ये 5 जगह पंच केदार के नाम से जानी जाती है। केदारकंठा पीक का एल्टीट्यूड है 4,000 मीटर और इस ट्रैक की डिस्टेंस है 12 किलोमीटर सांकरी गांव से। और सब ट्रैक के कंपैरिजन में ये ट्रैक काफ़ी चढ़ाई वाला है और मुश्किल है। केदारकंठा ट्रैक को करने के लिए आपको सांकरी गांव पहुंचना पड़ेगा जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर रूट की बात करूं तो आपको पहले देहरादून पहुंचना पड़ेगा। देहरादून से मसूरी, नौगांव, मोरी क्रॉस करते हुए आप सांकरी पहुंचेंगे। देहरादून से सांकरी लगभग 200 किलोमीटर है। रोड की कंडीशन अच्छी है, सो सांकरी पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केदारकंठा ट्रैक और बाकी सभी ट्रैक के कंपैरिजन में काफ़ी कमर्शलाइज है। ट्रैकिंग एजेंसी की काफ़ी मोनोपली है यहाँ पर। सो जो ट्रैक 3 से 4 दिन में हो सकता है उसे यहाँ एजेंसी 6 से 7 दिनों में कवर कराती है। सो मेरी आइटनरी के हिसाब से 4 दिन का ट्रिप है केदारकंठा ट्रैक का
देहरादून से देहरादून तक। जैसे मैंने अभी बताया कि एजेंसी की काफ़ी मोनोपली है वहाँ पे, सो आपको केदारगंता रूट में खुद से कैंप लगाने नहीं दिया जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी अलाउ नहीं करेंगे। सो आपको एजेंसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा और वो चार्ज करते हैं 4000 से 7000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डेज। केदारगंता ट्रैक काफ़ी चढ़ाई वाला है, एल्टीट्यूड 4000 मीटर है, तो एएमएस का इशू यहाँ रहता है। अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तभी आप एक दिन का स्टे लीजिए बेस कैंप में और नेक्स्ट डे पीक तक ट्रैक कीजिए, वरना आप जोड़ा का तालाब में फर्स्ट डे का स्टे लीजिए, नेक्स्ट डे आप बेस कैंप में स्टे लीजिए, अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज कीजिए और थर्ड डे आप पीक तक का ट्रैक कीजिए। लिस्ट में 4th नंबर पे है नाग टिब्बा ट्रैक। नाग टिब्बा 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें नाग देवता से रिलेटेड है और टिब्बा का मीनिंग है किसी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी। नाग टिब्बा में बेसिकली एक नाग देवता का मंदिर है जहां लोग पूजा प्रार्थना के लिए आते हैं और इसी मंदिर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर ऊपर नाग टिब्बा पीक है, जहां पहुंचने पे आपको पूरी बंदरपंच रेंज दिखती है हिमालय की। नाग टिब्बा पीक का एल्टीट्यूड लगभग 3000 मीटर है और अगर ट्रैक की डिस्टेंस की बात करूं तो ये तकरीबन 8 से 16 किलोमीटर का ट्रैक है। 16 किलोमीटर इसलिए, अगर आप डायरेक्ट पंतवारी गांव से ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो आपको ये 16 किलोमीटर में पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास बाइक है तो आप 8 किलोमीटर और कवर करने के बाद उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं जहां से रोड खत्म हो जाती है और वहां से आपको ये ट्रैक 8 किलोमीटर का पड़ेगा। नाग टिब्बा देहरादून से काफ़ी पास है। इस ट्रैक को करने के लिए आपको पंतवारी गांव पहुंचना पड़ेगा। रूट की इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे है: देहरादून से मसूरी, मसूरी से पंतवारी वाया यमुनोत्री रोड। मसूरी से पंतवारी सिर्फ 70 किलोमीटर है। सो ओवरऑल देखा जाए तो देहरादून से पंतवारी लगभग 100 किलोमीटर है। क्योंकि नाग टिब्बा ट्रैक देहरादून से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, तो इस ट्रैक के लिए 2 दिन काफ़ी होंगे। क्योंकि नाग टिब्बा ट्रैक का डिस्टेंस काफ़ी कम है देहरादून से और ट्रैक भी सिर्फ 2 दिन का है, तो इस ट्रैक को करने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। आप इस ट्रैक को 2500 से 3000 के बीच में कंप्लीट कर सकते हैं। नाग टिब्बा का एल्टीट्यूड सिर्फ 3000 मीटर है, जो कि और सब ट्रैक के मुकाबले काफ़ी कम है, इसलिए इस ट्रैक को करने के लिए आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। लिस्ट में 5वें और 6ठे नंबर पे है 2 बुग्याल ट्रैक, दायरा बुग्याल और गौरसो बुग्याल। तो सबसे पहले बात करते हैं बुग्याल होता क्या है। बुग्याल यानी घास का मैदान किसी एक पहाड़ी की चोटी पे, जहाँ पहाड़ी लोग अपने गाय, बकरी, भेड़ को चारे के लिए छोड़ते हैं। तो ऐसे ही 2 बुग्याल हैं उत्तराखंड में, दायरा बुग्याल और गौरसो बुग्याल। तो पहले बात करते हैं दायरा बुग्याल के बारे में। दायरा बुग्याल से आप नंदा देवी, बंदरपंच और सरगरोहिणी पीक का नज़ारा ले सकते हैं। दायरा बुग्याल ट्रैक का एल्टीट्यूड 3600 मीटर है और डिस्टेंस 8 से 10 किलोमीटर। दायरा बुग्याल का ट्रैक करने के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा भंटवारी। भंटवारी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा शहर है। भंटवारी उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर आगे है गंगोत्री रोड पे। ऋषिकेश से आप उत्तरकाशी पहुंचिए और वहां से भंटवाड़ी। भंटवाड़ी से इस ट्रैक को करने के 2 रास्ते हैं, एक रहतल गांव से और दूसरा बारसू गांव से। भंटवारी से आप अपनी कार या बाइक से इन दोनों में से किसी एक गांव तक पहुंच सकते हैं, जो कि लगभग 6 से 8 किलोमीटर है भंटवारी से। मैंने ये ट्रैक बारसू गांव से किया था, क्योंकि बारसू के रास्ते इस ट्रैक में बरनाला ताल पड़ता है, तो उसे देखने के लिए मैंने ये बारसू से किया था। अदरवाइज आपके पास दोनों ही ऑप्शन हैं, या तो आप रहतल गांव से कीजिए या आप बारसू गांव से इस ट्रैक को स्टार्ट कीजिए। दायरा बुग्याल ट्रैक की डिस्टेंस सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर है, तो 3 दिन काफ़ी होंगे आपको इस ट्रैक को करने के लिए। 3 दिन के इस ट्रैक में खर्चा ज़्यादा नहीं है, तो 3000 में ये ट्रैक आपका ईजिली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होटल्स भी काफ़ी रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे आपको उत्तरकाशी और भंटवारी में। लगभग 3600 मीटर की हाइट पे है दायरा बुग्याल, लेकिन इस ट्रैक की चढ़ाई काफ़ी है। एएमएस का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन आपको धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना होगा और जल्दीबाजी नहीं करनी होगी। अगर आप बिना गाइड के दायरा बुग्याल का ट्रैक करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप रास्ता भटक जाएंगे, क्योंकि इस ट्रैक में साइन बोर्ड नहीं लगे हैं और ट्रैक जंगल से होते हुए जाता है। डिस्क्रिप्शन में फुल लेंथ वीडियो है जिसमें मैंने पूरा रूट
समझाया हुआ है। सो ट्रैक में जाने से पहले आप एक बार उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लिस्ट में लास्ट नंबर पे है गौरसो बुग्याल। गौरसो बुग्याल के टॉप पे पहुंचने पे आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है नंदा देवी और त्रिशूल पीक का, और ऐसे नज़ारे के लिए आपको ये ट्रैक ज़रूर करना चाहिए। गौरसो बुग्याल का एल्टीट्यूड है अराउंड 3000 मीटर और डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर। और ट्रैक के कंपैरिजन में ये ट्रैक काफ़ी इजी है। गौरसो बुग्याल औली में है। ऋषिकेश से आप जोशीमठ पहुंचिए और वहां से औली। ये ट्रैक सिर्फ 6 किलोमीटर का है और इसको करने के लिए एक दिन काफ़ी है। स्टे के बहुत ऑप्शंस हैं औली में, इवन आप जोशीमठ में भी रुक सकते हैं। अगर एक्सपेंसेस की बात करूं तो 5 ट्रैक के कंपैरिजन में ये ट्रैक काफ़ी सस्ता है, क्योंकि इसे करने के लिए आपको सिर्फ एक दिन चाहिए। ये ट्रैक काफ़ी कम एल्टीट्यूड और डिस्टेंस का है, सो इसे करने के लिए कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। तो ये था उत्तराखंड के कुछ फेमस ट्रैक्स के बारे में। आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड की है आपको पसंद आई होगी। सो अब वेट किस बात का, प्लान कीजिए इन ट्रैक्स को इस साल 2022 में और एंजॉय कीजिए उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों को। स्टे ट्यून टू विक्स एंटरटेनमेंट्स और ट्रैवल फिल्म मेकर। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।